हार्प, जिसका पूरा नाम है हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम। ये एक आयोनोस्फीयर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है। हमारा एटमॉस्फेयर कुछ लेयर्स में है, जिसके अलग अलग पर्पस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, जो धरती को प्रोटेक्ट करता है, उसकी लाइफ को बनाए रखता है एग्जिस्टेंस में, जिसको आप खुद से समझ सकते हैं। इन एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बीच आयनाइज पार्टिकल का एक रीजन जो मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में होता है, उसे आयोनोस्फीयर कहते हैं। ये आयोनोस्फीयर हाई एनर्जी सोलर विंड और रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके वहाँ पर मौजूद एटम और मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता है और एक इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और मॉलिक्यूल का रीजन बनाता है, या कहें तो आयोनोस्फीयर बनाता है, जो हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है, हमारे कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम को वर्क करने में मदद करता है और अर्थ को सोलर रेडिएशन और विंड से बचाता है। ये आयोनोस्फीयर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट यानी IRI स्पेसिफिक जियोलॉजिकल लोकेशंस पर बनाया जाता है, जहाँ से इनकी ज़्यादा रीच हो, फॉल्ट लाइंस के पास, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पर ज़्यादा कंट्रोल हो और ना ज़्यादा उस एरिया के आसपास डिस्टर्बेंस हो। ये IRI कई टावरों का सेटअप होता है, जो एक बड़े एरिया में बिछाया जाता है, रो और कॉलम्स की ग्रिड लाइन बनाकर। ये टावर्स 72 फीट की हाइट के होते हैं और कुछ समान दूरियों पर फैले होते हैं, और हर टावर पर एक डबल डाइपोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीमिंग का सेटअप होता है। ये दुनिया के सबसे अच्छे हाई पावर एंटीना होते हैं, जिससे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट की जाती है। सब टावर्स मिलकर बिलियंस वॉट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज बीम करते हैं आयोनोस्फीयर की तरफ, एटमॉस्फेयर लेयर को एक्साइट करने के लिए। तो ये हार्प या कहें आयोनोस्फीयर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट ओरिजिनली साइंटिफिक स्टडी के लिए बनाए गए थे, आयोनोस्फीयर को समझने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी और उसके बिहेवियर को समझने के लिए, ताकि कम्युनिकेशन, सर्विलियंस और डिफेंस के सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके। पर ये इस प्रोग्राम से बहुत कुछ जान चुके थे, जिससे ये आपके मौसम और धरती को भी कंट्रोल करने का हैक ढूंढ चुके थे। ये हाई पावर हाई फ्रीक्वेंसी EMF बीम से आयोनोस्फीयर को टारगेट करते हैं, उसको एक्साइट करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसकी एटमॉस्फेरिक लेयर को पुश करते हैं। एक फोकसिंग लेंस जैसा जोन बनता है, जो विंड पैटर्न और सोलर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, अल्टर करता है। ये आयोनोस्फीयर और ओजोन लेयर को बीम कर वेदर को कंट्रोल, मैनिपुलेट और मॉडिफाई कर सकते हैं। वहाँ एक ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाकर नेचुरल डिजास्टर और आपदा बना सकते हैं, भारी बारिश, बर्फबारी और कई तरह के तूफान बना सकते हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर को पुश और मॉडिफाई करके। ये इससे एक्सट्रीम लो फ्रिक्वेंसीज को सरफेस पर बीम करके टेक्टोनिक प्लेट्स डिस्टर्ब कर सकते हैं फॉल्ट लाइंस के आसपास, जिससे वो अर्थक्वेक बना सकते हैं, सुनामी बना सकते हैं, वोल्केनो एक्टिवेट कर सकते हैं, और इन टेक्टोनिक प्लेट्स को डिस्टर्ब ये विंड टावर्स से भी कर सकते हैं, जो फॉल्ट लाइंस के आसपास बिछाए जाते हैं, जो पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं। हमारे दिमाग की ब्रेन वेव का भी एक फ्रीक्वेंसी स्टेट होता है, जो एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसीज पर ऑपरेट करती है, और कोई भी सिमिलर आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी किसी के भी ब्रेन बिहेवियर को अल्टर कर सकती है, उसके लिए डिप्रेशन और स्ट्रेस का इन्वायरमेंट बना सकती है, न्यूरोलॉजिकल और हार्मोनल दिक्कतें पैदा कर सकती है। तो ये हार्प से एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसी टारगेट कर कंट्रीज के मूड को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसकी मदद से इन्होंने कई अंडरग्राउंड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और मिनरल्स के भी सर्वे किए हैं, जिसके बाद इन्होंने कई कंट्रीज को एक प्लान तरीके से डिस्ट्रॉय और कंट्रोल करना शुरू किया। वहाँ के मिनरल और ऑयल्स की जानकारी पाने के बाद उनको हड़पने के लिए स्टोरीज और प्रोपेगेंडा बनाए गए। क्योंकि ये आयोनोस्फीयर का डी लेयर, जो लोअर लेयर होता है आयोनोस्फीयर का, वो वीक होता है, उसको मजबूत करने के लिए ये लोअर आयोनोस्फीयर आर्टिफिशियल तरीके से भी बनाए जाते हैं, केमिट्रेल से, जो कि एक मल्टीपर्पस जियो इंजीनियरिंग का पार्ट है, जो पॉपुलेशंस के अगेंस्ट भी यूज़ किया जाता है, जो पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं। ये केमिट्रेल्स एक एरोसोल है, जिसमें चीप और लाइट वेट मेटल्स होते हैं, जो आसानी से आयोनाइज किए जा सकते हैं, जो लगभग 6 eV का आयोनाइज पोटेंशियल रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एल्यूमिनियम, बेरियम जैसे मेटल्स का केमिट्रेल्स में क्या लिंक होता है। ये लाइट वेट एरोसोल मेटल्स आयोनाइज होकर ओजोन लेयर जो O3 से बनती है, उसको ईजिली डैमेज कर देते हैं। तो हार्प एक हाईली पावरफुल फ्रीक्वेंसी वेपन है, जो अधिकतर मेजर कंट्रीज़ के पास है। इंडिया के पास भी अपना एक हार्प या कहें तो आयोनोस्फीयर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है, जो नार्ड में है। पर दुनिया की सारी गवर्नमेंट
इन वेपन्स का यूज़ ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट करती आई है। ये चाहते तो इससे सूखे इलाकों में बारिश करवा सकते थे, कई एक्सट्रीम वेदर वाले तूफानों को डाइवर्ट कर सकते थे, अर्थ को प्रोटेक्ट करने में यूज़ कर सकते थे। पर ये इलाइट्स के पपेट्स इसका यूज़ करके इंसानी सिविलाइजेशन को गुलामी और विलुप्ति में धकेल रहे हैं। ये इससे क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, आयोनोस्फीयर को वीक कर उसको पुश कर रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर बना रहे हैं, डायरेक्ट एनर्जी वेपन का यूज़ कर फॉरेस्ट फायर बनवा रहे हैं, आग लगवा रहे हैं सिटियों में, और इल्ज़ाम सारा इंसानों पर डालकर अपने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के गुलामी वाले एजेंडा में धकेल रहे हैं। ये हार्प से पावर ग्रिड भी फेल कर सकते हैं। सोलर फ्लेयर के वक्त आयोनोस्फीयर को कमज़ोर करके सोलर ईएमपी को अर्थ पर हिट करवाकर, जिसके द्वारा ये पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन नेटवर्क भी डिस्टर्ब या कहें तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हार्प के द्वारा एटमॉस्फेरिक लेयर और आयोनोस्फीयर लेयर को लिफ्ट करके मिसाइल और एरोप्लेन जैसी चीज़ों को भी ड्रैग कर उसके रूट से डिफ्लेक्ट किया जा सकता है, उसका रास्ता बदला जा सकता है। यहाँ तक कि इसके द्वारा ये अर्थ के मैग्नेटिक पोल को वीक कर पोल शिफ्ट भी करा सकते हैं, अगर वो चाहे तो।